जैसा कि दोस्तों आप सभी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी और जूलॉजी के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और उनके बॉटनी सेकंड के पेपर होने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर, जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और इस पेपर से रिलेटेड मैं आपके लिए 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुए हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको बॉटनी और जूलॉजी के जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर, उसके सॉल्यूशन और साथ ही साथ आपके सिलेबस में मेंशन जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करें, आपको हर एक टॉपिक यूनिट वाइज मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, यानी कि डीएनए लाइगेज के कार्य के बारे में समझाइए। तो यहाँ पर मैं आपको डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज दोनों एंजाइम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि दोनों ही एंजाइम आपके डीएनए रिप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं और दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए लाइगेज की। तो डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि दो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है। तो ये करता क्या है, दो डीएनए मॉलिक्यूल के बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो जब आपने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में सुना होगा। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या थे, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े थे। तो उन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम की मदद लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज की। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये नए डीएनए का सिंथेसिस करता है। यानी कि अगर कोई पहले से डीएनए का टेम्पलेट है, यानी कि डीएनए का कोई साँचा है, तो उस साँचे के आधार पर नए डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है। यहाँ पर मैं आपसे डीएनए रिप्लिकेशन से ही जुड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि क्या डीएनए पॉलीमरेज स्टार्टिंग से ही नए डीएनए का सिंथेसिस करता है? आपका आंसर यदि हाँ या ना में है तो दोनों के आप ज़रूर हमें रीज़न कमेंट में बताइएगा। आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर खोजिएगा, नहीं तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हर्शे चेस बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। तो आपको बता दें कि 1952 में एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया और बैक्टीरियोफेज के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिखाया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, जबकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दो तरह के रेडियो एक्टिव मटेरियल लिए, एक लिया सल्फ़र और दूसरा लिया फास्फोरस, और इन दोनों को उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि सल्फ़र से उन्होंने प्रोटीन को लेबल किया और फास्फोरस से उन्होंने डीएनए को लेबल किया। तो जब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया पर अटैक किया, तो जब नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण हुआ बैक्टीरिया के अंदर, तो जो नए बैक्टीरियोफेज बने उनमें कहीं भी सल्फ़र नहीं था, क्योंकि सल्फ़र प्रोटीन से जुड़ा हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज का केवल डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर जाता है, प्रोटीन कोड तो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रूव करता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। और यदि आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल से एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है राइट द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड। तो जो अनुवांशिक कूट है उसके जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में आपको बताना है। तो आप सभी ने जेनेटिक कोड पढ़ा होगा, आप सभी को पता होगा कि कुल जेनेटिक कोड की संख्या होती है 64
और ये सभी क्या होते हैं, पहला जो प्रॉपर्टी है कि ये ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि AUG, तो ये हमेशा 3-3 के जोड़ों में होते हैं। अगला ये है प्रॉपर्टी कि ये ओवरलैप नहीं करते, यानी कि 2 कोड ओवरलैप नहीं करते। तीसरा प्रॉपर्टी है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कॉमा लेस होते हैं, यानी कि आपको जैसे AUG लिखे हैं तो इनके बीच में आपको कॉमा नहीं लगाना है। और 64 कोडॉन में से जो 3 कोडॉन है, UAA, UAG और UGA, ये तीनों कोडॉन स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं और AUG को हम स्टार्टर कोडॉन कहते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को तैयार कर लीजिएगा। अब जेनेटिक कोड से जुड़ा हुआ आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि कौन सा कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो कोडॉन है वो किस एमिनो एसिड के लिए होता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नोट ऑन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप सेकेंड। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर आपसे सेकंड के बारे में पूछा हुआ है, तो मैं सिंपल वे में आपको बता दूं कि जो ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम सेकंड है, ये किसी भी DNA को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करता है। यानी कि अगर आपको चाहिए कि मुझे DNA को इस पॉइंट पे कट करना है, तो स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम सेकंड का यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द यूजेस ऑफ RFLP। तो यदि आपने जेनेटिक मार्कर या DNA मार्कर पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि RFLP एक प्रकार का DNA मार्कर है, जिसका यूज़ हम जीनोम मैपिंग में या फिर पैटर्निटी टेस्ट में पता करने में कि किसकी संतान है या नहीं, फिर जीनोटाइप टेस्ट में, या फिर ये पता करने में कि कोई डिसऑर्डर किस स्पेसिफिक जीन पर मौजूद है। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में हम RFLP का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फॉरेंसिक साइंस में कोई भी सस्पेक्ट है, यानी कि कोई क्राइम हुआ है, उस क्राइम सीन पर अगर हमें कोई सैंपल मिला है तो उस सैंपल को कलेक्ट करके जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम RFLP टेक्निक का ही यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में आपको बताना है, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए, डिटेल में आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट नोट ऑन सीक्वेंस एनोटेशन। तो सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको बता दें कि सीक्वेंस एनोटेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी DNA, RNA, प्रोटीन, इसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको लेबल करते हैं, यानी कि जो टैगिंग का टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं। तो किसी प्रकार के जीन या फिर उसका कोई फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन करता है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उस चीज़ को टैगिंग करने को ही हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डॉट मैट्रिक्स मेथड ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट की जो डॉट मैट्रिक्स विधि है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर आप कुछ ही ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कि जो DNA के अलग अलग जो नाइट्रोजनस बेस है, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, उनको कंपेयर किया गया है। तो अब इसमें कंपेयर किया जाता है, यहाँ पर मैं सिंपल वे में आपको बस समझाना चाहता हूँ, क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको डिटेल वीडियो देखना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फिगर आप देख सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपको बस ऐसे ड्रा कर देना है। बहुत ज़्यादा बेसिक ऐसा है नहीं कि बस कोई एग्ज़ामिनर इसको चेक करेगा, ठीक है। तो इसको दिखाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डॉट मैट्रिक्स मेथड है क्या। तो ये एक प्रकार का विजुअल टेक्निक है जिसमें कि हम 2D मेथड के थ्रू जो बायोलॉजिकल सीक्वेंस है, यानी कि अगर 2 इंसान हैं, 2 इंडिविजुअल हैं, कोई भी 2 एनिमल है, प्लांट है, कोई भी हो, ठीक है, उसके जो बायोलॉजिकल सीक्वेंस है उनको हम कंपेयर करते हैं, उनके कैरेक्टर को मैच करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉट से, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स मेथड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट नोट ऑन फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे लिखा है बैंकेट और एंट्रीज, तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है।
तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट में ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने कुल 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इन 6 में से आपको 3 करने हैं यहाँ पर, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है, डिस्क्राइब द लैक ओपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन, लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में पढ़ लीजिएगा। डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा शॉर्ट नोट में एमआरएनए, टीआरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़िएगा। फिर अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो गोल्डन राइस है, और डीएनए मार्कर के रूप में एसएनपीएस, इसके यूज़ के बारे में पूछा हुआ है। इसके अलावा जीन बैंक क्या है, स्विस पोर्ट क्या है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पूछा हुआ है। आप डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है शॉर्ट नोट के लिए, फास्टा और ब्लास्ट, ये बहुत पूछा जाता है, और ये सभी टॉपिक आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। तो अगर आप 3rd सेमेस्टर का अपने नोट्स रखा हुआ है तो आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के जो 3rd सेमेस्टर के वीडियो है उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आपके बॉटनी 2nd पेपर के शॉर्ट नोट और लॉन्ग ये सभी क्वेश्चन पर आधारित था। आपको कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।